वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आज पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड दिन दहाड़े 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर ही अज्ञात बदमाशों ने उसको गोलियों से भून दिया था, जिसमें उसके 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 मकान को भी जमींदोज कर दिया, जिनके ऊपर आरोप था कि वो पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के चहेते हैं और उनके इशारों पर काम करने वाले हैं। इन सब कार्रवाई को बीच पुलिस एक इनकाउंटर भी किया था, जो धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास किया था। वहीं आज प्रयागराज में एक दूसरा इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के एक अपराधी को मार गिराया है। उसका एक साथी फरार हो गया। इस मुठभेड़ के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व शहर पश्चिम के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार की तारीफ की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। हमने कहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में जो मिला देने की बात कही थी, सदन में कही थी, तो जो कथनी और करनी है उसमें कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी उठाएंगे तो उसमें भी गुंडों और माफियाओं के प्रति जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश को गुंडों और माफियाओं से मुक्त किया जा रहा है। और ये जो दूसरा जो शूटर है जिसको आज ढेर किया गया है एनकाउंटर में, जिसका नाम उस्मान है, उसको भी जो है उसी के दिशा में ही उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। और मैं मानता हूं कि ये बड़ी कार्रवाई है और सफलता है पुलिस की, और साथ ही साथ जवाब भी है उन विपक्षियों को जो प्रश्न उठा रहे थे कि 10 दिन से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक क्या किया है। जब कार्रवाई करते हैं और ठोस कार्रवाई करते हैं तो दिन नहीं गिने जाते, रिजल्ट देखा जाता है। तो आप रिजल्ट देखिए और ठोस रिजल्ट देखिए, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे इन गुंडों और अपराधियों को। ये माना जाए कि ये अभी आगाज है, अभी अंजाम तक बहुत लोगों को पहुंचना है। देखिए जो है उनको अंजाम तक की तो पहुंचाएंगे। अभी तो आखिरी पन्ना उमेश पाल के हत्या पे लिखा नहीं गया है, और वो सरकारी लिखेगी और वो योगी सरकार ही लिखेगी आखिरी पन्ना, और वो न्याय का होएगा, किसी और चीज का नहीं होएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह के बयान के बाद वहीं विजय चौधरी के परिजनों ने पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। विजय चौधरी उर्फ उस्मान की पत्नी ने कहा है कि पुलिस ने ये इनकाउंटर फर्जी किया है और उसका पति को पुलिस वाले यहाँ से पकड़ कर ले गए थे और उसको मार दिया। ये बताइए, आज आपके पति को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है? पुलिस कह रही है कि इनको दूसरी जगह से पकड़ा गया है। कहीं से नहीं पकड़ा गए हैं, वो सब हैं, चूतिया है वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ, सारा रात। सुबह 7 बजे गए हैं, सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको चूतिया बना के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे, हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घूरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये जो वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था, मतलब वहाँ पे तो ये घर पे दिन भर करते थे कि रात? हाँ, घर पे थे, दिन भर थे घर पे। हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले,
उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही है जो इनकाउंटर किया है? हाँ, झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं।